नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिनके लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम वो 5 राज्य हैं जहां इस साल मतदान होंगे। वहीं इसकी तैयारी में तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से लगी हुई हैं। हालांकि इस दौरान पार्टियों के तरफ से एक मजबूत रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। वहीं पार्टियों के तरफ से कई विधायकों के टिकट भी काट दिए गए, जिसके बाद से ही अलग अलग राज्यों में इसको लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। वहीं मीडिया रिपोर्ट की माने तो 2023 का विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विधानसभा चुनाव का कितना असर लोकसभा चुनाव में होने वाला है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितना असर होने वाला है इसका? देखिए, असेंबली इलेक्शंस उसका अलग पूरा वातावरण होता है, कॉन्टेक्स्ट भी अलग होता है, लीडरशिप अलग होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं और लोगों की चॉइसेस जो है वो बिल्कुल अलग होती है जी। असेंबली इलेक्शंस बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने एक बात कही कि मीडिया में ये बताया जा रहा है कि सेमीफाइनल है। ये माहौल बनाने की कोशिश है। ये कांग्रेसी पत्रकारों का जो जत्था है, जो माल खा के, देखिए आजकल पकड़ी गई है, माल खा के अडानी अडानी कर रहे थे, अभी पत्रकार लोग भी पकड़े जाएंगे। माल खा के अडानी अडानी करने वाले पत्रकार भी पकड़े जाएंगे। अभी आप देखते जाइए क्या होगा। ये लोग एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि इसकी रिजल्ट का पूरा असर होने वाला है। ये सेमीफाइनल है। अगर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वहां पे जीत जाती है या 4 में से 3 जीत गई, 2024 का रास्ता खुल जाएगा। यही बताया जा रहा है। यही टेलीविजन चैनलों के ऊपर पता नहीं कौन कौन से एक्सपर्ट्स पैदा हो जाते हैं हर चुनाव से पहले, पता नहीं कौन, और सारे लोग जो है भविष्यवाणी करते। कम से कम इतिहास के पन्ने को भी पलट लेना चाहिए। भाई 2019 में क्या हुआ था? 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव से पहले जैसे अभी यहां पे हो रहा है, उस वक्त भी हुआ था, तो उस समय सेमीफाइनल नहीं था। क्या हुआ था उस समय? 2018 में जो इन राज्यों में जो चुनाव हुए थे, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, कांग्रेस पार्टी जीत गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जीत गई, कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। छत्तीसगढ़ में वहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं, 4-0 था 2018 के चुनाव में। 2019 में क्या हुआ? भाई सेमीफाइनल में तो हार गए और फाइनल जीते ही नहीं, रिकॉर्ड तोड़ जीत। भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है 303 हो गई। ये कैसे होता है भाई? कारण वही है कि जब लोगों को चॉइस करना होता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मोदी होंगे या कोई और होगा, तो लोग उस हिसाब से वोटिंग नहीं करते जिस हिसाब से लोग असेंबली विधानसभा के चुनाव में वोट करते हैं। राजस्थान देख लीजिए, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी हार गई। मुख्यमंत्री उस वक्त कौन थी? तो वसुंधरा राजे सिंधिया। 2018 में लोग कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जितवाए, ढेर सारा सीट दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी वोट करने वाले क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये वहां का स्लोगन था कि भाई हमें वसुंधरा नहीं चाहिए, मोदी के साथ तो हैं, वसुंधरा को वोट नहीं करेंगे। और दिस इज वन ऑफ द रीजन कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एक वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ माहौल था, उसको देखते हुए किया गया। और अभी ये बताया जा रहा है, सारे सर्वे ये बता रहे हैं भाई कांग्रेस पार्टी वहां पे हार रही है। आप भारी मत से जीत जाते हो और
इक्का दुक्का सीट मिलता है आपको लोकसभा में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कांग्रेस पार्टी जीत गई, कमलनाथ जो है वो बन गए मुख्यमंत्री। वो तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को इतना ज़्यादा सीट आ गया कि पायलट साहब जो है वो निकल नहीं पाए वहाँ से। नहीं तो जो हाल मध्य प्रदेश का हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी जीत गई। राहुल गांधी और गांधी परिवार ने जिस तरह से राजस्थान में कहा था कि पायलट साहब आप बनोगे मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आप बनेंगे मुख्यमंत्री। और जब चुनाव आप जीत गए तो आपने क्या कहा, मंत्र दे दिया दोनों यंग लीडर को, कहा कि देखो अभी किसी सीनियर व्यक्ति की जरूरत है, ये लड़ाई तो हम जीत गए, बस 7-8 महीने की बात है, लोकसभा में मैच्योर लोगों की आवश्यकता है, जिसकी वजह से हमारा असली टारगेट तो मोदी को हराना है। तो इन लोगों ने कहा भाई ठीक है, चलो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम लोग बाद में मुख्यमंत्री बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लीजिए। चुनाव भी हो गया, कांग्रेस पार्टी और गंदे तरीके से हार गई, भारतीय जनता पार्टी के सीट्स भी बढ़ गए, और उसके बाद फिर ये लोगों ने कहा कि अब हमारा टाइम आ गया, बताओ कब बनेंगे हम मुख्यमंत्री। तो पायलट ने भी विद्रोह किया और सिंधिया साहब ने विद्रोह किया। पायलट साहब के पास लोग नहीं इकट्ठा हो पाए, नहीं तो वहां भी खेल खत्म था। लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी टूट गई, बहुत सारे विधायक को लेकर के वो चले आए भारतीय जनता पार्टी में, वो केंद्र में मंत्री भी बन गए, और वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म हो गई। तो ये जो लोग सेमीफाइनल कर रहे हैं, वे कांग्रेस पार्टी रिवाइव कर जाएगी, कांग्रेस पार्टी का ये हो जाएगा, वो जो बेकार की बातें हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी, वहां फिर वही पेच फंसा दिया देव साहब और बघेल साहब में। तो खैर, बघेल साहब स्मार्ट आदमी है, पॉपुलर आदमी है, अच्छे लीडर हैं, उनके अब तक तो ठीक चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कहीं कंटेस्ट में ही नहीं है। जो काम इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है, अभी मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेसी कार्यकर्ता कमलनाथ के घर के बाहर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जो है वो हंगामा कर रहे हैं कि मेरा टिकट क्यों काटा, मेरा ये क्या हुआ। छत्तीसगढ़ में ये स्थिति नहीं हुई, लेकिन आपने जो माहौल वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन शुरू किया, उससे काफी फर्क पड़ रहा है। अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस पार्टी अगर ये तीनों जीत जाती है, अब पते की बात बता रहा हूं, ये तीनों ही जगह पे अगर जीत जाती तो इन पत्रकारों की वजह से जो उसका जो एक सिस्टम है, इको सिस्टम, सेमीफाइनल राहुल द ग्रेट, शेर आया, राहुल गांधी शेर है ना, ये सब बताने वाले, पैसा कमाने वाले लोग जो है वो भांड और चारण का जो काम करते हैं, उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी, जैसे अभी देखिए क्या हुआ है, ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है कि आपने अखिलेश यादव से झगड़ा मोल लिया। भाई बेचारे 6 सीट मांग रहे थे, आपने नहीं दिया, क्यों? यू आर ओवर कॉन्फिडेंट कि हम जीत जाएंगे। उनको ये लग रहा है कि कम से कम हम चारों के चारों जगह जीत रहे हैं। तेलंगाना में इस बार केसीआर गए, यहां कमलनाथ भी मुख्यमंत्री बनेंगे, बघेल साहब को तो कोई हरा ही नहीं सकता है। और राजस्थान के अंदर हमने इतना फ्रीबीज दिया है लास्ट के 2-3 महीने में, ऐसी ऐसी योजनाओं की घोषणा की है कि महिला भी हमारे साथ, दलित भी हमारे साथ, सारे लोग हमारे साथ आ जाएंगे, हम चारों सीट जीत रहे हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये जीत गए, मूल मंत्र समझ लीजिए, अगर ये जीत गए तो ये इंडिया टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर कांग्रेस पार्टी ये कहेगी कि भाई अभी तो हम बीजेपी के बराबर आ गए, अब तो बीजेपी को हम हरा सकते हैं, किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश में किसी की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो अखिलेश यादव को कहा कि भाई बाहर जाओ, हम अकेले काफी हैं। तो ये जो अगर ये जो सेमीफाइनल लोग बता रहे हैं, अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी बाकी लोगों को कहेगी थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया, अब हमें नहीं चाहिए। कारण आप देखिए, आप साथ में लड़ो या बाहर से लड़ो, कुछ भी कर लो, कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया कि बंगाल में कुछ नहीं होना,
उनको ये भी समझ में आ गया है कि भाई बिहार में हम लोग सीट जीत सकते हैं। अगर हम ब्लैकमेल हो गए, अगर नीतीश और लालू दोनों मिलकर के बिहारी बुद्धि लगा दिया और कांग्रेस पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया तो हमें नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमें ये जो सीट जो हम जीते हैं उसमें ये कहेंगे कि 10 सीट, अभी से 10 सीट मांग रहे हैं। लालू यादव 10 सीट नहीं देंगे, किक आउट कर देंगे। नीतीश कुमार जो है बोलेंगे कि नहीं थैंक यू, हम जन्मांतर तक जो है मेरा रिश्ता जो है भारतीय जनता पार्टी से रहा है। तो ये आप समझिए टूट गया, वो बिहार में भी टूटेगा, मध्य प्रदेश में भी टूटेगा, मध्य प्रदेश में नहीं उत्तर प्रदेश में भी टूटेगा। हर जगह जहां जहां गठबंधन है हर जगह इसकी तबाही होगी। तो ये जो लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल है, लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हारेगी सब जगह, तो विपक्ष के लिए एक स्कोप बनेगा। अगर हर जगह जीत गई कांग्रेस पार्टी तो ये इंडिया भी खत्म और 2024 का भी चुनाव जो है वो खत्म। फिर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला कोई नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं और यही कारण है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है और इस चुनावी मैदान में एक खास रणनीति के तहत सांसद और मंत्री तक को उतार दिया गया है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव का कितना असर लोकसभा चुनाव में होता है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।